हेलो व्यूअर्स, वेलकम है आपका सर जी टॉक्स में। और आज से हम इस सीरीज को ओपन कर रहे हैं अपने गुरुजनों को समर्पित। और आज टीचर डे के दिन हमें ये शपथ लेनी होगी कि जितने भी टीचर्स हैं वो अपने दायित्व को समझें और उसका निर्वहन करें। आज हम देख रहे हैं इतनी बेरोजगारी है, अपराध हैं, तमाम सारी समस्याएं हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो उसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि टीचर ने अपने आप को बहुत ही मतलब संकुचित कर दिया, संकीर्ण कर दिया। उसे ये लगता है कि बस उसने जो किताबों में लिखा ज्ञान है उसका बखान कर दिया, कथा बांध दी, उसका काम हो गया। लेकिन वो उसका काम नहीं है। सामने वाले तक वो चीज़ पहुंची कि नहीं पहुंची, उसको असेस करना, उसकी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करना, ये मुझे लगता है कि ये सही में टीचर का काम है। और अगर सभी टीचर, क्योंकि मैं खुद एक टीचर कह लीजिए, टीचिंग करता हूँ, बाय पैशन है मेरा टीचिंग। तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छे मुकाम पे पहुँच सकता है। तो हमें उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। और बजाय हम इस बात की सोचे कि हमें इतने पैसे मिल रहे हैं उतना काम करेंगे, क्योंकि ये वो प्रोफेशन नहीं है। तो अगर कुछ टीचरों को ये लगता है कि जितना काम उतना पैसा, तो मुझे नहीं लगता इस प्रोफेशन में उनको रहना चाहिए। ईमानदारी की बात तो ये है, बाकी सबका अपना अपना है। और स्टूडेंट से भी मैं ये निवेदन करूँगा कि आज के जो भी स्टूडेंट है, हमें पता है कि सब नॉलेज, इंफॉर्मेशन हमें गूगल से मिल जाती है। लेकिन गूगल से हमें जो मिलता है वो इन्फॉर्मेशन होता है, नॉलेज नहीं होता, प्रॉपर सिस्टम में नहीं होता। जो टीचर्स है उसने उस चीज़ में एक्सपर्टी हासिल की है, तो आप उसको लर्न कर रहे हैं। हो सकता है कि आप उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप उनसे भी आगे जा सकते हो, बिल्कुल आप जाओगे। क्योंकि अगर हमने किसी प्राइमरी टीचर से पढ़ा तो वो प्राइमरी को पढ़ा रहा था, उसके पढ़े हुए ही स्टूडेंट आगे जाके आईएएस आईपीएस बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाते हैं, जजेस बनते हैं। लेकिन स्टार्टिंग तो हमें करनी पड़ेगी। तो आप अच्छे से लर्न करें, टीचर को रिस्पेक्ट दें। कि जब तक आप रिस्पेक्ट किसी चीज़ को नहीं दोगे, कहावत भी है कि गुरु बनाना पड़ता है। अब थोड़ा उसका सेंस अलग है कि मतलब मुश्किल के समय तो गधे को बाप भी बनाना पड़ता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब तक आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, मुझे नहीं लगता वो प्रॉपर आपको वो चीज़ दे पाएगा। और बिना समर्पण के आप उस चीज़ को सीख भी नहीं सकते। इसलिए प्रॉपर अटेंशन दें, प्रॉपरली लर्न करें। और आज जो कल जो बेरोजगारी, ये बड़ी बड़ी समस्याएं चल रही हैं, ये सब दूर हो जाएंगी अगर हम प्रॉपर सिखाएं और प्रॉपर उसको सीखें, ग्रहण करें। क्योंकि आपने जो बेसिक एजुकेशन है अपने स्कूल कॉलेज से ले ली, उसके बाद प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए आप अपनी जो एक्स्ट्रा आपका टैलेंट है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि हम स्कूल्स को, एजुकेशन को मायने ना रखते हुए सिर्फ एक्सपर्ट, कुछ लोग अपने आप को तुर्रम खान मान लेते हैं। तो सुना ही होगा आपने कि मैंने तो बिना पढ़े 60 नंबर 70 नंबर ले आया। ठीक है, मेरा कहना है कि वो नंबर आपका कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हो सकता है आपको बेसिक उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो लेकिन प्रॉपर नॉलेज आपको नहीं होती। और जब आप जॉब लेने जाते हो या खुद का बिजनेस करते हो, तो वहाँ आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रोसेस नॉलेज होनी ज़रूरी है। सिर्फ इंफॉर्मेशन से वहाँ काम नहीं चलता। तो प्रॉपर लर्न करें, सीखें और शेयर करें, जिससे कि आपके लिए अच्छा रहेगा। और शपथ लें हम कि हम इस भारत को, जो इसका उत्कर्ष है, इसका गौरव है, वो लौटाएं और कुछ बड़ा करें। हमारे पास नंबर्स है, पॉपुलेशन है, किसी भी प्रकार का टैलेंट की हमारे पास कोई कमी नहीं है, ना ही रिसोर्स की कमी है। तो हमें अपने 100% यूटिलाइजेशन करना, अपने रिसोर्सेज का, अपने संसाधनों का। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर आप अपना जो भी संसाधन है आप उनका 100% उपयोग अगर कर लें, तो आपको जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहेगा। तो वो हमें करना है। तो उससे हम जो बेरोजगारी, भुखमरी, बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं देश की, इकोनॉमी, जो जीडीपी हमारी माइनस में चली गई है, उसको हम तभी प्लस में ला सकते हैं अगर एक्टिवली प्रो बने, काम करें, बजाय कि अपना समय बर्बाद करने के। अभी हम युवा शक्ति हैं और युवा कुछ क्रिएट कर सकता है, बस ज़रूरत है समर्पण की, दृढ़ निश्चय की। और सभी टीचरों को मेरा नमन।
और टीचरों को भी इसमें बहुत बड़ा योगदान देना है। हमें याद करना होगा आचार्य चाणक्य को और चंद्रगुप्त को। अगर हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है तो टीचर और स्टूडेंट का इतना तालमेल होना चाहिए कि प्रॉपरली उस पर हम अटैक कर सकें, प्रॉपरली हम रिजल्ट पॉजिटिव हमारे फेवर में आए। तो जय हिंद, जय भारत, और सभी टीचरों को एक बार पुनः चरण स्पर्श नमन। जय हिंद।